पीसा आईएएस करोल बाग दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे साथ मिलके आप गागर में सागर भरने वाली जो बात है प्रिपरेशन का, वो आप कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय क्वालिटी एजुकेशन। ये एक आर्थिक गतिविधि के साथ जो है एक दूसरी तरीके की मौलिक कर्तव्य भी है कि समाज का, देश का भला हो। तो कल हम लोग क्लास में ये कोविड के बाद जो चुनौतियां उभरी है बेरोजगारी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उस पर बात कर रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन हमने देखा था, इस पे जाने के पहले डिटेल में हमने जो क्वेश्चन देखा था उसको बताना चाह रहा हूँ। तो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हमने किया कि जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लेबर की क्या प्रोडक्टिविटी है और आउटपुट जो है पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर। अब इसको शुरू करने से पहले 3-4 टर्म जो है आप ध्यान रखिएगा और हमारे बताए गए टर्म्स को जहां ज़रूरत महसूस हो वहां पेस्ट कर दीजिएगा आंसर राइटिंग के दौरान। और आपको जो हम टर्मिनोलॉजी बताए हैं पीछे भी, वो कहीं एक आंसर के लिए नहीं कोरिलेटेड है, बल्कि बहुत सारे आंसर्स के लिए वो कोरिलेट करेगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि सामाजिक आर्थिक विकास में हमने ये पढ़ाया था तो कहीं और यूज नहीं होगा, इंडियन सोसाइटी में भी यूज हो जाएगा। और आपको GS3 में तो पूरा इकोनॉमिक्स ही है, पूरा मतलब इकोनॉमिक्स का पूरा हिस्सा दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो भी टर्मिनोलॉजी और पढ़ाई के तरीके हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप कभी भी उसको एब्सोल्यूट एक ही जगह निरपेक्ष भाव से मत पढ़िएगा, उस सापेक्षिक भाव से पढ़िएगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि निरपेक्ष और सापेक्ष में क्या फ़र्क है। तो 2-3 चीज़ें पहले आप याद रखिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। पहला कि हमारे देश में जो भी लेबर फोर्स है करीब 80-90 करोड़, तो इसी कैटेगरी में है, नहीं ज़्यादा है, सॉरी 15 दूनी 30, 90 करोड़ से करीब 100 करोड़ के बीच में है। तो वो जो भी डाटा है, वो एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है कि 100 करोड़ है कि कितना है, लेकिन जो भी डाटा है उसमें 2 चीज़ है कि पहले 100% में से 2% लोग जो हैं क्या है, स्किल्ड वर्कर है। स्किल्ड वर्कर का क्या मतलब हुआ, जो किसी न किसी तकनीकी ज्ञान का जानकार है और वो तकनीकी जानकारी के वजह से वो स्किल्ड है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे स्पेस साइंटिस्ट हो, चाहे DRDO का इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब लेबर बोला जाता है। लेबर का मतलब ये नहीं होता कि जो मजदूर खेतों में काम करता है या इंडस्ट्रीज में झाड़ू पोंछा करता है वो लेबर नहीं। लेबर का मतलब है कि जो भी काम करता है वो, और सभी लोग सेक्रेटरी से लेके और नीचे चपरासी तक सब लेबर है। लेबर मीन्स जो श्रम करता है वो श्रमिक हो गया, लेबर हो गया। तो हम लोग के दिमाग में पहले तो गलतफहमी ये घुसी रहती है कि साहब ये लेबर पूछ रहा है। तो लेबर का मतलब वो सिर्फ आप अपने IAS वाली कुर्सी को छांट के बोलते हैं, समझते भी यही है, बोलते भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2% स्किल्ड लेबर है। क्या हो गया, 2% स्किल्ड यानी कुशल श्रमिक है, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये होगा। और 98% जो है इसमें से कुछ सेमी स्किल्ड है, SSW, और कुछ अनस्किल्ड है। क्लियर है।
कंफ्यूजन दूर हो गया कि कलेक्टर बनने के बाद भी आप लेबर ही रहेंगे, ठीक है ना। और अपनी अपनी कंपनी खोलिएगा और आप काम अगर कर रहे हैं चेयरमैन की कुर्सी लेकर के, तब भी आप लेबर ही हैं, श्रम कर रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं ना, चाहे अपने लिए ही क्यों ना कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्वरोजगार में भी तो लोग अपने रोजगार के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सरकार के आंकड़े के हिसाब से क्या है कि आपको काम दे दिया हमने, हम ही ने लोन दिया तो आपकी दुकान खुली ना, तो आप भी लेबर ही हैं। फर्क यह है कि या तो स्किल्ड होंगे या सेमी स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड होंगे, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि जो लेबर फोर्स हमारी है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। वो डाटा मैंने आपको बताया था कि आउटपुट पर वर्कर, यील्ड, जिसे खेती के संदर्भ में जिसको आप यील्ड कहते हैं, यील्ड का मतलब हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था खेती के संदर्भ में कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल पे प्राप्त आउटपुट, या खेत है तो प्रति यूनिट कुछ भी मान लीजिए, 1 एकड़ मान लीजिए, 1 कट्ठा 1 बीघा मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए, तो प्रति यूनिट क्षेत्रफल पे उगे हुए पौधों, उगे हुए फसलों का टोटल उत्पादन, यही ना हुआ यील्ड। उसी तरीके से यील्ड व्यक्ति के संदर्भ में भी है। एक आदमी पूरे दिन भर में समझिए कि 1 बीघा जमीन ट्रैक्टर से जोत देता है और एक आदमी जो है उतने ही पीरियड में आधा एकड़ जोत पाता है, तो दोनों के यील्ड में फर्क हो गया। यील्ड मीन्स कि लेबर प्रोडक्टिविटी इन पर सेक्टर या पर यूनिट जो भी है। तो आपकी यील्ड जो है देश में, ये चाइना की तुलना में हमने बताया कि कम है। आउटपुट पर वर्कर चाइना में 9% है और इंडिया में 5.2% है। तो वो 9 और 5% का चक्कर आपको समझा दिया। आप ऐसे याद रखिए कि वो अगर दिन भर में 9% यानी 9 किलो कोई चीज़ पैदा करता है तो इंडिया का आदमी 5 किलो ही पैदा कर पाता है। अगर वो 9 गुना बोझ उठाता है तो हम 5 गुना ही बोझ उठा पाते हैं। x को मल्टीप्लाइड 9 तो 9 गुना हो गया, 9x, हम 5 गुना। अब इसके साथ एक टर्म और याद रखना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या बला है, ये याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये याद रखिए। तो ये क्या बला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर आप इसको 2 टुकड़े में बांट लें और इसका डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं और वहाँ हमारा ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके इसके बाद की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर लें।